Hi students, how are you? Hope you all are fine. I welcome you all to the new season of placement preparation program for the batch 2022. For the final year students who are currently studying in their 8th semester, who are about to begin the 8th semester, we would be commencing the placement preparation program. Exactly like the last year, the first session, the first day, we will be talking about internship. Last year, the first session, we talked about projects, but this year, GTU has introduced a very important as well as effective tool for the students of final year, which will definitely enhance their chances of getting a job very easily after completion of their bachelor's. हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे इंटर्नशिप ऑब्लिक प्रोजेक्ट, एक नया सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया है जीटीयू ने. सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, especially for chemical engineering students, because there are some slight changes for the rules and regulations that are laid down for chemical engineering. आइए देखते हैं. So this video would be divided into two parts. In first part मैं आप लोगों को बताऊंगा what are the technicalities और what exactly is internship और project all about. हम लोग जानेंगे project क्या है, कैसे करना है और इसके rules and regulations क्या है. In the second part I would be trying to make you understand the importance or relevance of undertaking this particular subject of internship or project very seriously. किस तरह से आप लोगों को इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट की वजह से जॉब मिलने में बहुत ही आसानी हो सकती है. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट. इंटर्नशिप ऑब्लिक प्रोजेक्ट इज अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीटीयू फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. 8th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल, विच इज नोन एज इंटर्नशिप ऑब्लिक प्रोजेक्ट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज in the final semester the students will not be having any theoretical subject. उन्हें कोई theoretical subject कॉलेज में जाकर पढ़ना नहीं है. The only thing that they need to do is they need to carry out this internship. Now again for this internship there are two options. आप लोग इस internship को you can perform it in an industry or you can also do a user defined project. पिछले साल तक जिस तरह से रेगुलर सब्जेक्ट्स में होता था आईडीपी ऑब्लिक यूडीपी, इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट और माइट बी यूजर डिफाइंड प्रोजेक्ट, लेकिन इस साल जो इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट है इट्स डायमेंशंस हैव टोटली चेंज्ड. दे हैव गिवन अ टोटल मेकओवर टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ताकि आप लोग फोकस कर सके सिर्फ इंडस्ट्री पे एंड यू कैन टेक अ वेरी गुड ट्रेनिंग. सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस और व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप इट इज अ सब्जेक्ट विच विल हैव 24 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल. एक वीक में 24 आवर्स का प्रैक्टिकल है एंड इट इज़ अ 12 क्रेडिट सब्जेक्ट. इसके अंदर यू डू नॉट हैव अ थियरी एग्जाम, आपका है सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन वाइवा एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट, अगेन दैट इज टू बी डन बाय इंटरनल फैकल्टीज. बोथ ऑफ देम विल बी 100 मार्क्स. अब और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेशली फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. 8th सेमेस्टर के अंदर एवरी स्टूडेंट हैज टू डू इंटर्नशिप. दैट इज वेरी क्लियर बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नाउ दिस इंटर्नशिप एज आई सेड विल बी ऑफ 12 क्रेडिट्स. द ड्यूरेशन ऑफ दिस इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप जो है आपको 16 हफ्तों के लिए करनी है. यू नीड टू डू दिस फॉर 16 कैलेंडर वीक्स. once your semester starts 16 हफ्तों तक. so tentatively I would say it is a 4-month program. 4 महीनों तक आप लोगों को रेगुलरली इंडस्ट्री में जाना है, वेरी मच लाइक एन एम्प्लॉय, और आप लोगों को वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है. यू नीड टू विजिट दैट इंडस्ट्री, यू नीड टू लर्न अबाउट इट, सारी चीज़ें करनी है आपको, एंड यू डू नॉट हैव एनी थियोरेटिकल लोड ऑफ योर सब्जेक्ट्स. अगेन दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 phases. इसको 2 फेज में बांटा गया है ऑफ एग्जैक्टली हाफ. That is, first phase would be of 8 weeks and the second phase would be of 8 weeks. Now the university is giving you some flexibility. अगर आप लोग चाहें तो पूरे 16 वीक्स एक ही इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर यू कैन इवन हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग ट्रेनिंग इन 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग बोथ द फेजेस. फेज 1 में आप एक इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लीजिए एंड इन फेज 2 यू कैन टेक ट्रेनिंग इन अनदर इंडस्ट्री. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन. सपोज इफ यू वॉन्ट टू टेक exposure to different particular areas or sectors, manufacturing है, QC है, if you want to go for process, if you want to go for production,
दो अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू. आपको अपनी ट्रेनिंग में यू नीड टू मेंटेन अ स्टूडेंट डायरी और अ वीकली डायरी. स्टूडेंट जब भी इंडस्ट्री में जाएगा अपनी हर रोज़ की एक्टिविटी इस डेली एक्टिविटी रिकॉर्ड बुक के अंदर रिकॉर्ड करेगा. उसने क्या देखा, उसने क्या सीखा, विच इक्विपमेंट्स ही हैज सीन, कौन से प्रोसेस देखे उसने, कौन से यूनिट ऑपरेशंस देखे उसने, कौन से नए मेथड्स देखे, कौन से इक्विपमेंट्स की डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा. इट हैज़ टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ हिज डेली एक्टिविटीज़. हर रोज़ आपने क्या किया उसको वहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है. Along with this, you also need to have your attendance muster, which will be kept, attendance register, which will be kept in the industry. आपकी ट्रेनिंग खत्म होने पे आप लोगों को ये चीज़ attendance record along with your daily record, student diary, you need to submit both of them duly signed by the industrial supervisor. जैसे आपके एकेडमी के गाइड होंगे उसी तरह से there will be industry guide allotted to you. जो इंडस्ट्री पर्सन आपके लाइजनिंग वहाँ पे करेंगे उनकी साइन के साथ ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाना है अपने कॉलेज में. यू नीड टू सबमिट दिस टू योर डिपार्टमेंट. नाउ अगेन लाइक द मिड सेमेस्टर एग्जाम्स देयर विल बी इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का. आप लोग जहाँ पे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं यू नीड टू प्रेजेंट दिस टू द डिपार्टमेंटल कमिटी विच विल डिसाइड कि आप ठीक से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं. एंड ऑल्सो योर इंडस्ट्रियल गाइड will give in fact a surprise visit to your industry to see if you are actually taking the training or not, which is very clearly mentioned in the syllabus itself. syllabus के अंदर ही mention किया हुआ है. जो आपके जो academic guide है वो minimum 2 बार along with a team of 2 to 3 faculties they will visit the industry in a surprise manner and ensure that the student is present there physically and he is carrying out his internship properly. Failing which अगर आप वहाँ पे नहीं हैं या फिर आप इंटर्नशिप ठीक से नहीं ले रहे, इन दैट केस द स्टूडेंट विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस एज पर द नॉर्म्स ऑफ जीटीयू. उस सब्जेक्ट के अंदर आप डिस्क्वालीफाई या फेल हो सकते हैं एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स. आपका जो परफॉर्मेंस है, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट वुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द रिटन रिपोर्ट. आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, जो आपकी वीकली डायरी है, रिटन रिपोर्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू सबमिट एट द एंड. आपको सबमिट करना है कि आपने ये पूरे ट्रेनिंग के दरमियान आपने क्या सीखा है, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव लर्न, दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन एंड दैट यू कॉल इट एज द रिटन रिपोर्ट. योर वीकली डायरी एंड अ प्रेजेंटेशन. जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, एंड दिस प्रेजेंटेशन final presentation would be taken up by an expert committee set up or designated by GTU. 2 faculties की final committee के सामने आपको presentation करना पड़ेगा and that is how your end semester examination और final viva would be taken. Okay, what all are the things? क्या क्या चीज़ें आपको generally mention करनी रहती है ड्यूरिंग द रिपोर्ट. जो आप रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो फाइनल रिपोर्ट जनरली आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है. यू नीड टू मेंशन द कंपनी प्रोफाइल, द लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. P&I डायग्राम्स है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स है, कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, विच आर यूनिट प्रोसेसेस, विच आर यूनिट ऑपरेशंस दैट आर बीइंग कैरिड आउट इन दैट इंडस्ट्री. यू विल हैव टू मेंशन द एनर्जी एज वेल एज मटेरियल बैलेंस. आपने जो जो इक्विपमेंट देखे वहाँ पे एटलीस्ट एक इक्विपमेंट का प्रोसेस डिज़ाइन एंड मैकेनिकल डिज़ाइन यू नीड टू शो. वहाँ पे काफ़ी सारे रिएक्टर्स होंगे, डिस्टिलेशन कॉलम्स होंगे, हीट एक्सचेंजर्स, स्टोरेज टैंक्स, पाइप्स, ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर. एटलीस्ट कोई भी एक इक्विपमेंट का यू नीड टू शो द प्रोसेस डिज़ाइन एज वेल एज द मैकेनिकल डिज़ाइन इन योर फाइनल रिपोर्ट. ओके, ट्रीटमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ डिफरेंट वेस्ट. लिक्विड एफ्लुएंट है उसको ट्रीट कैसे करते हैं, सॉलिड एफ्लुएंट को डिस्पोज कैसे करते हैं, एयर मॉनिटरिंग को सैम्पलिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं. दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो यू नीड टू कवर. सेफ्टी मेजर्स ऑफ द प्लांट लाइक प्रोसेस सेफ्टी, PPE इक्विपमेंट्स, कलर कोडिंग, सिम्बॉल्स, टाइप्स ऑफ परमिट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स. All these are different areas which need to be mentioned in your final internship report. ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, it is available on the GTU website in your syllabus under the title internship public project. Okay, so these are some of the general guidelines that you need to follow. Apart from this, the report that you would be submitting would also be evaluated, as I already said, by a departmental committee which would be consisting of the department faculties. So कौन से क्राइटेरियाज पे आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यूसली इवैल्यूएट होगा इन द डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन. रेगुलरिटी इन मेंटेनेंस ऑफ द डायरी, आप रेगुलरली उसको लिख रहे हैं और नॉट.
adequacy and quality of information, what all things you are recording in that, drawings, sketches and data provided, thought process and recording techniques, किस तरह से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, हाउ वेल यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन एंड हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग दैट. इस बेसिस पे द डिपार्टमेंटल कमिटी विल इवैल्यूएट यू. Okay, so again the internship report, as I said, you need to submit at the end. For that the criteria will be originality. It should not be a copy paste of a report that is presented somewhere other place earlier or so. You need to present an original report based on your training that you have taken in that specific industry. Adequacy and purposeful write-up, what all things you have mentioned in that, organization, format, drawing, sketches, style, language, etc. Variety and relevance of learning experience, practical applications, relationships with basic theory and concept taught in the classes. ये सारी चीज़ों के बेस पे your report would be examined by the external evaluators that I said would be consisting of faculties nominated by GT. Okay, so these are the things that you need to keep in mind when you are preparing your project report. Students, you need to understand one thing, that this particular subject is in exchange for your final year subjects where you used to study 4-5 different theory, practical labs, all those things. वो सबको निकाल के it is being replaced by just one subject, that is your internship or project. So you need to give that entire efforts in this particular thing. So the quality of the report has to be up to the mark. Now again there will be something called feedback by the industry, where the industry guide would give feedbacks about your performance based on punctuality, eagerness to learn when you are training. आप लोगों का learning aptitude क्या है? What is your learning acumen? आप लोग कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं? Maintenance of daily diary, your punctuality, your skills, your eagerness that you show. All these things के बेस पे आपका एक report evaluation report would be submitted by the industry guide to the department. Similarly, there will be a continuous evaluation by departmental committee. As I said, minimum 2 times you will be having a presentation in your department regarding the training and its progress. So these are some of the important things that you need to keep in mind. Here we come to the end of the first part, that is what is the technicalities and know-how about the internship or the project. Now, another very important thing that I would like to share with you is how this internship or this project is going to help you all in future. Students, just imagine a situation where you are going to a company, to an organization from morning 9 to evening 6, like a regular employee. एक regular employee की तरह आप लोग उस कंपनी में जाते हैं, not for 1 day, 2 day, 1 week, 2 week, but probably for almost 4 months, 16 weeks. This is a very good time for you to understand the industry, to understand its working culture, to understand various technicalities, to get in touch with various personnels there, to understand the hierarchy there, to understand the raw materials, production, capacity, the company processes, as well as various aspects, technical as well as non-technical, related to the industry. You'd be working there with the employees. You'd be reporting to an academic guide. You would be reporting to your industrial guide. You would be identifying some particular problems. You would be trying to solve them. You would be trying to find out some solutions to them. You would be doing some calculations. You would be helping out in some designs. You would be helping out in some production works. So actually speaking, you are nothing less than an unpaid employee of the industry. You won't be paid anything monetarily, लेकिन आप लोग एक एम्प्लॉय की तरह उस कंपनी में काम करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 4 months. Just imagine the situation that for 4 months the company is getting a student who is actually working in the industry without having any pay. Now, if you can utilize this 4 months very well to your advantage, okay, then after 4 months you would be having a very good idea of all the things related to that industry which a GET or a new employee will have, might be after 6 months of training, exactly equal to you. So the benefit that you can get is, if you actually if you actually successfully complete this training in a very well organized manner, you establish a good rapport
with the officials there, with the employers there. In that case, once you finish the project, you try to find out some problem, you try to find out some solutions, you try to find out some designs, you try to find out some technical issues that they are already facing, and you try to solve these things. You present this to the industry people, you try to present this to the department, and if something like this clicks, the industry people would be very happy to accept you. So once your graduation is over, once your final semester is over, you have a very good chances, you definitely have an upper edge to get selected in that particular industry. Because what the industry wants is a person who can get assimilated, जो आसानी से उस इंडस्ट्री के एटमॉस्फेयर में सेट हो जाए, who is technically good, who knows about the industry. Now obviously आप 4 महीने वहाँ पे थे, you know almost a good amount of things about the industry. वहाँ पे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कैसे आपको पता है, यू नो वेदर यू वांट टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री वाले आपको जानते हैं. सो इफ दे एक्चुअली वांट टू एब्जॉर्ब यू, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू एब्जॉर्ब अ पर्सन हु हैज वर्क देयर फॉर 4 months रादर देन किसी नए बंदे को लेके आके दे गिव ट्रेनिंग एज अ GET फॉर माइट बी 6 months or 12 months. So it is students a golden opportunity given by the university to all the final semester students to make their chances much more bright for getting job in industry. Currently, the economic scenario, job scenario might be dwindling, but this opportunity, if you can grab, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है. If you actually take this training or internship in the most fruitful manner. So the only request to you all guys is, please go through the syllabus of internship or project that is given. Definitely you should be going for an industrial project only. Prefer industrial project only over the user defined project. So try to utilize this semester time, 4 to 5 months in that industry. Try to have very good idea, taste of that industry. Try to find out the technical problems that might be your industry is facing. Give your inputs, try to give out some solutions and establish a very good rapport with the industry. Definitely you will have a very good chance to get absorbed in that industry. With this, I would like to wind up the first session of our placement preparation program 2021-2022. I hope the concept of internship, specifically the industrial internship or project, is clear to you all guys. Thank you very much.